हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज एक और नई क्लास में। क्लास 9th के लिए हम लोग ये टॉपिक लेकर के चल रहे हैं अभी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस। तो ये है इसका थर्ड टॉपिक। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को पढ़ चुके हैं डिटेल में। आज हम लोग देखेंगे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है ये भी सर्किट ब्रेकर्स के ही फैमिली का एक मेंबर है और MCBs और ELCBs के वर्किंग प्रिंसिपल्स में भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मैकेनिज़म्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क यहाँ आता है कि जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्थ लीकेज। तो ये वाले जो सर्किट ब्रेकर्स हैं पर्टिकुलरली, ये हमें अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या अर्थ के जो फॉल्ट्स होते हैं, जो अर्थ से करंट लीकेज होती है, क्या वो डेंजरस होती है? देखिए, टू अ सर्टेन लिमिट तो वो एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, एक्सेप्टेबल होती है मतलब हमारी बॉडी जो है वो सेंस नहीं कर पाती है, तब तो वो सेफ है। ठीक है, लेकिन इसकी रेंज है बच्चों की, अगर आपका जो अर्थ करंट है, अर्थ लीकेज करंट है, अगर उसकी रेंज 30 एम्पियर्स या उससे ज़्यादा होगी तो उस केस में यूज़र को, हमको सीवियर शॉक लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो अर्थ लीकेज है ये बहुत डेंजरस हो सकती है। 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा का अगर अर्थ लीकेज करंट है किसी भी अप्लायंस या उसकी बॉडी में और मैंने उसको टच किया तो मुझे सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग ये हो सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल अर्थ फॉल्ट्स जो हैं ये भी काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं और इन्हीं से सेफ्टी के लिए, इन्हीं से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद इसका डेफिनेशन देखिए। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर काफ़ी कुछ आइडेंटिकल होता है देखने में MCB के, है ना। मैंने बताया ना, इनके इंटरनल पार्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, डिफरेंस आता है इनके कनेक्शन में। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अर्थ के लीकेज करंट्स को आइडेंटिफाई करता है और इसके बाद क्या करेगा, पावर को कट कर देता है, कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देता है। ELCB का फंक्शन, ELCB का जो मेन पर्पस होता है वो होता है अर्थ के लीकेज को फाइंड आउट करना, उनको डिटेक्ट करना और इसके बाद यूज़र को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाना और फायर से बचाना। अगर अर्थ लीकेज करंट्स बहुत हाई हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फायर भी हो सकता है ना, जैसा कि शॉर्ट सर्किट के केस भी होता है। ऐसा ही अगर अर्थ लीकेज करंट्स बहुत हाई हो जाएंगे तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल फायर का जो रिस्क है वो हो सकता है। तो उन्हीं से सेफ रखने के लिए अपने सिस्टम्स को, अपने आप को हम लोग ELCBs यूज़ करते हैं और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाना ह्यूमन बींग्स को। ये जो सर्किट ब्रेकर होता है, ये जो आपके अप्लायंसेस होते हैं कुछ, जिनको कि हम लोग, जिनकी की मेटल बॉडी होती है, जिनको हम लोग हाथों से पकड़ के यूज़ करते हैं, टच करके यूज़ करते हैं। किचन में ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं। ठीक है, टोस्टर्स हो गए, आपके इमर्शन रॉड्स हो गए, मिक्सी हो गई, है ना। मिक्सी का जार भी तो मेटल वाला भी तो होता है ना, स्टील का बना हुआ भी तो एक जार रहता है उसमें, या वायर से टच ना हो जाएं आप। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वो इन टाइनी स्ट्रे वोल्टेजेस को, जो भी लीकेज करंट का जो भी सोर्स है, उन वोल्टेजेस को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके क्या करता है, इसके बाद अगर वो हैजार्डियस हैं, अगर वो हमारे लिए ख़तरनाक हैं तो क्या कर देता है, उसका जो इंटरनल सिस्टम है वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है और इमीडिएटली एक्टिव होने से फिर क्या होगा, सिस्टम मेरा ऑफ हो जाता है। तो इस लिहाज से हम लोग जो है प्रोटेक्ट रह पाते हैं। ठीक है, हम लोग भी और एनिमल्स भी। इसके बाद ELCB का ऑपरेशन। ये जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैचिंग रिले होती है। लैच हम लोगों ने MCB में भी पढ़ा था, वही मैकेनिज्म यहाँ भी है। ठीक है, लैच क्या करता है, लैच जो प्रेजेंट सिस्टम, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन है मेरे सिस्टम की, जैसे यहाँ पर ELCB है, तो जो उसके कॉन्टैक्ट्स की पोजीशन है ना, लैच क्या करता है कि उनको उसी पोजीशन में लॉक करके रखता है। कब तक लॉक करके रखता है, जब तक कि इसको आगे से कोई डिस्प्लेसमेंट फोर्स नहीं मिले। ठीक है, तो लैच जो होती है, इसमें भी एक लैचिंग रिले होती है और ये मेन सप्लाई बिल्डिंग इसमें एक रहता है जहाँ पर कि स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स जो है सारे के सारे एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं। अभी आप लोग देखेंगे इसमें 6 या 8 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग कनेक्शंस के लिए। तो जैसे ही अर्थ लीकेज जो है आइडेंटिफाई होती है, ये डिस्कनेक्ट कर देता है सिस्टम को।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, लैच जो है उसको रिलीज़ करता है। ये लैच रिलीज़ होते ही क्या होता है, क्योंकि लैच ने ही कॉन्टैक्ट्स को सही जगह पे पकड़ के रखा हुआ था, तो जैसे ही लैच रिलीज़ होती है ना, तो जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी ओपन हो जाए। और हाँ, ये जो ELCB होती है, इसका जो कनेक्शन होता है वो लाइव और अर्थ के बीच में होता है। न्यूट्रल यहाँ पर यूज़ नहीं करते, न्यूट्रल जो है वो MCB में यूज़ करते हैं, ठीक है। MCB का जो कनेक्शन होता है वो लाइव और न्यूट्रल के बीच में होता है। ELCB का जो कनेक्शन होता है वो लाइव और अर्थ के बीच में होता है। ये बेसिकली अर्थ फॉल्ट से हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद इसके टाइप्स, ये 2 टाइप्स की होती है, वोल्टेज ऑपरेटेड और करंट ऑपरेटेड। वोल्टेज ऑपरेटेड को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ELCB, करंट ऑपरेटेड को हम लोग बोलते हैं करंट ELCB, ठीक है। ये बता दिया यहाँ पर हमने चार्ट की हेल्प से। अब इसके बाद देखिए वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखिए ये इसकी जो है ना रिले है इंटरनल, जिसमें कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट देखिए मेटल बॉडी पार्ट को भी कनेक्ट हो रहा है। फिर फेज़ न्यूट्रल, ये जो फेज़ न्यूट्रल है ऊपर वाले दोनों, ये है हमारे सप्लाई के फेज़ न्यूट्रल, और नीचे वाले जो हैं ये किसके, ये हमारे लोड के साथ भी कनेक्ट करूँगी ना मैं। यहाँ से इनपुट सप्लाई इसको आ रही है और यहाँ से इसका आउटपुट कनेक्ट हो रहा है, और ये अर्थड भी होना ही है, ठीक है, तभी तो अर्थ के फॉल्ट्स को डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये एक वोल्टेज ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर होता है। और जब भी इसमें से, वो तो ऑफ कोर्स सभी में रहता है कि जब भी इसमें से करंट पास करेगा तब ये फंक्शन करेगा, है ना। अगर लाइट ही नहीं आ रही है तो कोई सा भी ELCB हो, कोई सा भी डिवाइस हो, वो काम तो करेगा ही नहीं। इसमें ये रिले कॉइल होती है एक, जो कि मेटल बॉडी से कनेक्टेड होती है और दूसरे एंड पे वो कनेक्टेड होती है ग्राउंड के साथ। इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन किसका, वोल्टेज ECLB का। इफ़ द वोल्टेज ऑफ द इक्विपमेंट, अगर मान लीजिए कि वोल्टेज जो है मेरे अप्लायंस की बॉडी की, वो बहुत तेज़ी से राइज़ करती है। वोल्टेज क्यों राइज़ करेगी, जब भी इंसुलेशन फेलियर हो जाता है ना, उस केस में हमारी जो वोल्टेज है वो बहुत तेज़ी से राइज़ करती है। वोल्टेज राइज़ होने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंस होता है कि हमारा जो करंट है ना वो भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करने लगता है। तो इससे जो है अर्थ और जो बॉडी लोड का वोल्टेज है, इन दोनों में मिसमैच हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, और इससे हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। अगर किसी ने उस दौरान उस अप्लायंस को टच किया तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है बड़ा ज़ोरदार, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट तभी प्रोड्यूस होता है ना जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर करंट यहाँ पर लीकेज की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाती है, तो फिर इसके बाद वो उस रिले लूप, ये जो अभी हमने देखा था, ये इस रिले लूप से अर्थ पे चली जाती है। तो इस तरीके से ये तो बचा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी तो वो करंट क्या करेगा, वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे देगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अर्थ शॉक कैसे देता है ना, अर्थिंग फॉल्ट की वजह से शॉक कैसे लगते हैं, ये हम लोग देखेंगे। अर्थिंग या ग्राउंडिंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो जब भी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, देखिए इसकी रेंज है 50 वोल्ट से ज़्यादा, जब भी वो हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और करंट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जो रिले है वो एक्टिवेट हो जाती है। रिले एक्टिवेट हो जाएगी तो आपकी जो लैच है ना, वो लैच को डिस्प्लेस करेगी। लैच जैसे ही डिस्प्लेस होगी आपके कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे और आपका जो सर्किट है वो ऑफ हो जाएगा। ELCB जो होती है वो फॉल्ट करंट्स को, जो कि अर्थ की वजह से जनरेट हुए हैं, उनको डिटेक्ट करती है, ठीक है। इसके लिए लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी अर्थिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। अगर सफिशिएंट वोल्टेज वहाँ पर अपीयर हो रही है, यानी कि सफिशिएंट अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो आपका जो मेटल अप्लायंस की जो मेटल बॉडी है, चाहे वो टोस्टर है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन है, उनकी बॉडी में से भी करंट पास होने लगेगा, और अगर मैंने उनको छुआ तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ELCB लगाया हुआ होगा तो क्या होगा कि वो उस वोल्टेज को सेंस करेगा, है ना। वोल्टेज को सेंस करने के बाद वो लैच को रिलीज़ कर देगा। लैच जैसे ही रिलीज़ होगी कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे, सर्किट अगेन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर जब हमको यूज़ करना है, मतलब लाइट चली गई है, अब हमें वापस से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो क्या करना होता है, उसको बस उठा देना होता है, लेफ्ट कर देना होता है, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में फिर से आ जाता है, मेरा सर्किट फिर से काम करने लगता है। अब इसके बाद जो इसका सेकेंड टाइप है वो है करंट ELCB। करंट ELCB में ना ट्रांसफॉर्मर यानी कि मैग्नेटिक वाला जो इफेक्ट है वो यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पर हो रहा था
थर्मल इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग RCCB भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये लाइव न्यूट्रल के कनेक्शंस, ये आपकी रिले, और ये जो आप राउंड देख रहे हैं ये है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कॉइल्स होंगी। ये एक कॉइल जो है आपकी सेंस कॉइल जिसको बोलते हैं, ये आपके रिले से अटैच्ड है। रिले लैचिंग रिले है ना, लैच है तो ये उसके साथ अटैच्ड होती है, तो लैच में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें 2 और वाइंडिंग्स हैं जो कि EMF इंड्यूस करने का काम करती हैं। ये आपका लोड है, लोड यानी कि आपका कोई भी अप्लायंस जो आपने इसके साथ, इस पूरे ELCB के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये कैसे काम करती है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है तो करंट जो है वो ग्राउंड की तरफ भी जाएगा। ठीक है, अगर ग्राउंड की वायरिंग प्रॉपर है, इसलिए मैंने कहा अगर ग्राउंड जो है आपका प्रॉपरली कनेक्टेड है तो फॉल्ट करंट जब भी कोई आएगा तो वो ग्राउंड में भी जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपके अनबैलेंस हो जाएंगे फेज और न्यूट्रल के करंट्स, और अगेन एक अनबैलेंस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है अभी हम लोगों ने देखा था वहाँ पर, उसमें भी क्या होगा कि EMF जो है, करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपकी सेंसिंग वाइंडिंग भी थी, है ना, जो कि वहाँ पर लैचिंग रिले के साथ कनेक्टेड है। तो फिर ये फॉल्ट करंट्स को डिटेक्ट करेगी इस तरीके से और सिग्नल भेज देगी आपके ट्रिपिंग सिस्टम को, जिसमें कि लैचिंग रिले शामिल है, और फिर इसके बाद क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो ट्रिप कर जाएगा। अब इसके बाद इनके एडवांटेजेस, ये जो होते हैं ये डिवाइस फॉल्ट्स के लिए भी सेंसिबल होते हैं आपके ELCB। एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा और बहुत एफिशिएंट होते हैं। भाई ये लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस हैं, एक तरीके से डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमंस और एनिमल्स को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक सेव करते हैं। बार बार हम लोग ह्यूमंस एंड एनिमल्स क्यों बोल रहे हैं, आजकल एनिमल्स भी तो रखते हैं ना घरों में। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जैसे कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर हर घर में ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, तो उन सब की प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिक शॉक से हो, इसके लिए हम लोग ELCBs को ज़रूर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर में देखिए इसमें 2 कनेक्शंस होते हैं ग्राउंड के। हाई करंट, इसमें ना 2 कनेक्शंस हुए ग्राउंड के। 2 कैसे हुए, एक तो होता है जो आपके सर्किट का ग्राउंड है, जो ग्रीन वाला वायर है, जिसके लिए हमने बार बार बोला भी अभी पीछे जब एक्सप्लेन किया कि जो ग्राउंडिंग है वो प्रॉपरली कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, और एक जो दूसरा कनेक्शन होता है बच्चों, वो होता है लाइटनिंग से बचने के लिए। जो ग्राउंड कनेक्शन हम लोग देते हैं वो कैसे देते हैं, बिल्डिंग के टॉप पर है ना एक मेटल की स्ट्रिप लगाई जाती है, वो कभी कभी त्रिशूल की फॉर्म में होती है। ठीक है, 3 स्ट्रिप्स होती हैं जो कि एक साथ कनेक्टेड होती हैं। ये टेरेस पे होता है जनरली, हमारे अर्थ कंडक्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद वो जो है ना वो भी हमारे ग्राउंड सिस्टम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो 2 तरीके के ग्राउंड्स हो गए। ठीक है, ELCB जो है यहाँ ये बताया गया है कि जो ELCB होता है वो हमें जो जो नेचुरल लाइटनिंग होती है ना, जो कि बहुत डेंजरस हो सकती है, उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बशर्ते कि दोनों ही ग्राउंड के कनेक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो सेफ्टी ट्रिप हो जाएगा अगर वहाँ से भी जो लीकेज करंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो। और लाइटनिंग की वजह से तो कितने अप्लाइंसेस ख़राब होते हैं, है ना, क्योंकि लाइटनिंग करंट जो होता है वो बहुत हैवी करंट होता है। ठीक है, तो ये उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके डिसएडवांटेजेस, कुछ सिचुएशंस में ये काम नहीं कर पाता। ठीक है, दूसरा साउंड अर्थ कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके अर्थ कनेक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे तो ये जो आपका डिवाइस है ना ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, कभी कभी अनोइंग स्ट्रिप्स क्या होते हैं कि बिना ट्रिप हुए भी चल सकता था सर्किट, लेकिन ये इतने सेंसिटिव होते हैं ना कि ये छोटे मोटे फॉल्ट्स के लिए भी ट्रिप कर देते हैं सिस्टम को, तो उससे बहुत चिढ़ होती है। ठीक है, तो इन्हीं ट्रिप्स, जो ये अनवांटेड ट्रिप्स होते हैं, इनको कहा गया है अनोइंग ट्रिप्स। कुछ अप्लाइंसेस जैसे कि ये कॉमा गलत आ गया, जैसे कि आपके वॉशिंग मशीन, कूलर्स, वाटर हीटर्स, इनकी वजह से अननेसेसरी सेफ्टी ट्रिप हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक्सटर्नल वोल्टेज
होती हैं उनसे भी हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो सकता है। एक्सटर्नल, वही जैसे कि लाइटनिंग के केस में होता है, वो एक्सटर्नल वोल्टेज में आती है ना, तो उसकी वजह से भी हमारे जो ट्रिप्स हैं वो हो सकते हैं। वो तो होने भी चाहिए, वो ज़रूरी है, लेकिन हाँ अगर वो सेफ रेंज में है तब भी ट्रिप होगा तो वो अनॉइंस ट्रिप में जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी मेरा सिस्टम जो है बंद हो गया। ठीक है, घर की लाइट जो है वो चली गई। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस, किसके एप्लीकेशंस, आपके अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स के। ये वाले जो आपके सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वोल्टेज ऑपरेटेड, ये जनरली हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि अर्थिंग कंडीशंस पुअर होती हैं, जैसे कि रॉकी मतलब जहाँ पर आपकी चट्टानें ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, रॉकी एरियाज़, या फिर ड्राई सबसॉइल, जहाँ की मिट्टी बहुत सूखी होती है, ड्राई होती है, वहाँ पर अर्थिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो वहाँ पर हम लोग वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB को यूज़ करते हैं। करंट ऑपरेटेड ELCB को, ये पॉपुलर वन है जिसको कि हम लोग RCCB भी कहते हैं। इसको हम लोग हमारे घरों में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, और कमर्शियल एप्लीकेशंस में तो यूज़ करते हैं। ठीक है, सेफ्टी के लिए। अब इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ELCB और आपका MCB में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो इनका शॉर्ट फॉर्म ही बता दीजिए, ये होता है आपका ELCB, ये होता है आपका MCB। ठीक है, इसके बाद ELCB जो है वो देखिए वोल्टेज ऑपरेटेड भी हो सकता है, करंट ऑपरेटेड भी हो सकता है, लेकिन जो MCB होती है वो एक वोल्टेज ऑपरेटेड सर्किट डिवाइस होती है। इसके बाद ELCB जो होता है ये एक एडवांस्ड डिवाइस है, किससे, MCB से। ठीक है, ELCB एक एडवांस्ड वर्जन है MCB का, और ये सिंपली वंस, एक बार भी अगर सर्किट में वही लीकेज करंट होंगे तो ये रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, जबकि MCB जो होता है वो एक बेसिक फंडामेंटल डिवाइस होता है जो कि करंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है सर्किट में, और इससे फॉल्ट को आगे नहीं बढ़ने देता। जो ELCBs होते हैं उनमें क्या होता है, करंट बैलेंस, है ना, हमने बोला था ना जब भी इम्बैलेंस हो जाता है तो इसमें ये करंट बैलेंसिंग के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, और इससे इनवर्ड और आउटवर्ड जो करंट है उनको ये कंपेयर करता है। अगर दोनों सेम हैं या दोनों में माइल्ड सा डिफरेंस है तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है तो उससे क्या होता है, उससे फिर वो फॉल्ट EMF डेवलप हो जाती है। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा कट डाउन कर देता है, ऑफ कर देता है, तो ये तो बैलेंसिंग पे काम करता है। और MCB में क्या होता है कि वो कितना इंक्रीज हो रहे हैं करंट्स, है ना, उस पे काम करता है। इसमें इसलिए तो बायमेटल और मैग्नेटिक दोनों मेथड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ELCB की जो रेंज होती है वो 5 to 50 एम्पियर्स होती है 240 वोल्ट्स AC के लिए, और MCBs जो हैं वो 125 एम्पियर्स तक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इनका डिफरेंस। तो इसी के साथ बच्चों हमने बेसिक्स ऑफ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी देख लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे एक और, जो कि हमारा इस सीरीज़ का लास्ट टॉपिक भी होगा, वो है आइसोलेटर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और नई चीज़ों को सीखते रहिए। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।